अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो इस तस्वीर को देखने के बाद अंदाज़ा लगा लेंगे कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। यदि आप यहाँ नहीं रहते हैं तो बता दें कि यह तस्वीर दिल्ली के यमुना नदी की है। अब नदी में सफ़ेद रंग का झाग शायद ही देखते हों, लेकिन इस तस्वीर को आप अपने जेहन में अंकित कर सकते हैं कि नदियाँ ऐसी भी होती हैं। इस नदी की सफाई का अभियान दशकों से जारी है। सरकारें बदलती गईं, चेहरे बदलते गए, लेकिन यमुना की तस्वीर नहीं बदली। इस नदी की दशा को 5 साल तक देखने के बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 में क्या कहा था, पहले आप उसे सुनिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। 2020 का वो साल था जब अरविंद केजरीवाल ने तीसरी दफ़ा दिल्ली की कमान संभाली थी। उनके एजेंडे में वैसे तो बहुत से मुद्दे थे, लेकिन एक मुद्दा यमुना नदी का था। वो कहा करते थे कि यमुना को देखकर दिल दुखी हो जाता है। इतने दशक बीत गए लेकिन हम अपनी यमुना को साफ नहीं कर सके। आखिर पिछली सरकारें क्या कर रही थीं? उन्होंने कुछ इस तरह सवाल उठाया था कि पिछले 70 साल से यमुना मैली हो रही हैं। 70 साल की यह गंदगी हम 2 दिन में साफ तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने 6 सूत्रीय कार्य योजना बनाई है और उम्मीद करते हैं कि 2025 तक यमुना नदी के पानी को नहाने के लायक बना देंगे। यह तस्वीर जो देख रहे हैं वो 18 अक्टूबर 2024 की है और अगले साल फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह योजना क्या थी। उस योजना में दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़ाना था, बड़े नालों की सफाई करनी थी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन की व्यवस्था और दूषित पानी को नदी में यूं ही बहाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करनी थी। लेकिन यह तस्वीर उस कार्य योजना को पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली में सिर्फ 600 MGD दूषित पानी को ट्रीट करने की व्यवस्था है, जबकि ज़रूरत 800 से 850 MGD की है। अब सवाल ये है कि 4 साल बीत गए, आखिर आपने क्या किया? आपसे जब सवाल करिए तो रटा रटाया जवाब कि MCD में हम कहाँ थे। LG साहब काम नहीं करने देते। केंद्र सरकार की तरफ से हर फाइल में रोड़ा अटकाया जाता है, यानी कि हर तरह के रेडीमेड जवाब मिलते हैं। और हकीकत यह है कि सरकारें चाहे किसी की भी हों, उनका जवाब देने का तौर और तरीका यही होता है। लेकिन इन सब के बीच अगर आप यमुना में नहाने की कोशिश करते हैं या नहाते हैं तो त्वचा की गंभीर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहिए। इसके साथ ही आप हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, जियोजॉर्डिस का भी शिकार हो सकते हैं। यानी कि वो पानी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वही आपकी दिक्कतों की वजह बनने का इंतज़ार कर रही है। सरकारों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस रहती है। सवाल यहीं से शुरू होता है कि दशकों की कोशिश का क्या हुआ। अगर आप जागरूक नागरिक बनकर सवाल पूछें तो जवाब यही मिलता है कि पिछली सरकार दोषी है। अगर सवाल थोड़ा और तीखा हो तो जवाब अगल बगल के राज्यों की सरकारें जिम्मेदार हैं। यानी कि हर सवाल का जवाब गोल मोल और सिर्फ एक बड़ा सवाल, यानी कि आम जनता को इन्हीं सवालों जवाबों के बीच में घूमते फिरते रहना है और आपका जो नुमाइंदा है वो केवल और केवल दूसरों के मत्थे दोष मढ़ करके निकल जाता है। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो आपकी समस्या को, आपकी परेशानी को दूर कर पाएगा? वो तो केवल सवाल और जवाब ही करता रह जाएगा। इस पूरी स्थिति में, इस पूरी कवायद में यह बहुत ज़रूरी है कि ये दोषारोपण की जो संस्कृति डेवलप हुई है वो दूर हो, ताकि प्रदूषण रूपी बीमारी का इलाज हो सके, जो आज दिल्ली और NCR के लोग चाहे हवा के रूप में चाहे पानी के रूप में हर रोज़ सामना कर रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।